वाराणसी में एक दलित डिप्टी जेलर जिनका नाम मीना कनौजिया है, आपने देखा कि अपने ही जेल अधीक्षक के ऊपर घिनौना आरोप लगा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि ये आरोप सही है या गलत है। लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाया, वाराणसी जिला कारागार से उन्हें प्रयागराज नैनी जेल भेज दिया गया, यानी उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जांच की मांग करती रही कि जांच हो, लेकिन जांच नहीं हुई। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी यानी काशी की बेटी सीमा चौधरी जी, जो युवा फाउंडेशन की संस्थापक की है। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। मैम, ये आपसे जानना चाहते हैं कि एक आपने वीडियो देखा होगा कि एक पुलिस अधीक्षक, जो जेल अधीक्षक है, उस पर आरोप लगा रही एक महिला मीना कनौजिया, वो भी जो है कि डिप्टी जेलर रही हैं। लगातार आरोप लग रही है कि उनके साथ शोषण हुआ, उनके साथ जो है कि अत्याचार हो रहा है, और साथ ही कई बार जो है कि सोशल मीडिया पे भी उन्होंने जो कि बात करने की कोशिश की है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है इसमें? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि किसी प्रशासनिक महिला ने अपनी आवाज़ को ऐसे सामाजिक तौर पे उठाया है। हाल ही में हमने एक खबर देखी थी जिसपे एक महिला जज ने भी आरोप लगाया था कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है मेरे सीनियर के द्वारा। तो ये इस तरह की जब घटना होती है तो समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। मैसेज ये है कि वो इतना सफ़र उन्होंने किया है, एक एज के पड़ाव पे है, उनके घर में खुद भी बेटियां हैं, फिर भी वो यहाँ पे आके एक उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। तो कुछ तो इसमें सच्चाई होगा, और नहीं भी है तो कम से कम एक जांच का विषय है। ये जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, ताकि समाज में एक ऐसा संदेश न जाए कि लोग भी उसे फॉलो करें। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई है, तो ये सोचने पे विवश करता है कि जब एक प्रशासनिक महिला जो इतने बड़े पद पे है वो सुरक्षित नहीं है, तो रोड पे रहने वाली महिलाओं का क्या स्थिति होगा, हम जैसे लोगों का क्या स्थिति होगा। दूसरी चीज़, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसमें ये भी देखा जा रहा है, अगर हम अपनी राय बताएं तो हम सवाल एक हम खुद करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, तभी उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो महिला लगातार आवेदन दे रही हैं, लगातार जांच की गुहार क्या मांगी है उन्होंने। अब तक वीडियो में क्या आपने देखा? मैंने तो ये देखा कि जांच की जाए, जांच की जाए। उनका यही मांग है कि जांच की जाए। तो आप जांच किए होते, निष्पक्ष तरीके से देखते, तब उनको ट्रांसफ़र करते। आपने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया, इसका मतलब आपने महिला को गुनाहगार मान लिया, और जिस पे वो आरोप लगा रही है उसके लिए आप तो उसको दोषमुक्त समझ रहे हैं। तो ये एक सवाल पैदा हो रहा है और एक मैसेज जा रहा है समाज में कि चाहे महिला किसी भी पद पे हो, चाहे वो रोड पे हो या कोई प्रतिष्ठित जगह पे हो या प्रशासनिक तौर पे है, महिला होने के नाते उसका शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है और लोग कर रहे हैं। आप काशी में अक्सर मैं देखता हूँ कि आप प्रशासन के बीच जाती हैं, लोगों की मदद करती हैं। क्या ये संभव है कि जो प्रशासन के लोग ऐसे हो सकते हैं? जी हाँ, अगर मेरी राय आप मानिए तो मैं कहूँगी संभव है। हाल ही में मैंने एक महिला का आवेदन देखा, एक एप्लीकेशन था, बात चल रही थी, वहाँ पे एक सिपाही बोलता है उस महिला को कि इतने देर से बैठी हो, मतलब अरे दरोगा साहब को खुश कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने उस महिला से उसका नाम वगैरह पूछा, ठीक है, वो खुद डरी हुई थी क्योंकि ऑलरेडी उसकी सुनवाई वहाँ नहीं हो रही थी। तो ये संभव है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें देखा जाता है कि एक प्रशासनिक तौर पे एक मामला हाल ही में आया था जिसमें कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में पुरुष रहता है और वो पहले तो शादी करता है महिला से, और शादी करने के बाद फिर जो है उसको मारता है, पीटता, वो भी थाना के बाहर मारता पीटता है, और फिर उसकी सहेली के साथ ही वो अफेयर, वो भी महिला पुलिस डिपार्टमेंट में रहती है, साथ रहने लगता। तो संभव है, हम इस बात से पूरी तरीके से सहमत है कि संभव है। प्रशासनिक तौर पे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, और ऐसा तो हम खबरों के माध्यम में भी देखते आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो है कि बहकावा भी हो सकता है, कहीं पैसे ऐंठने की चाल भी हो सकती है, या ज़बरदस्ती उनके नाम को बदनाम करने की भी चाल? मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि जैसे कि वो अगर नाम बदनाम करने की बात है तो उनका खुद का भी एक परिवार है, वो खुद भी एक प्रतिष्ठित महिला हैं, उन्होंने एक समय दिया है। मैंने कहा ना, एक समय दिया, इस एज पे वो आई हैं। वो तो अभी 14-15 साल की लड़की तो होंगी नहीं ना कि किसी के बहकावे में या किसी के प्यार के चक्कर में, और तो ये नहीं ना करी कि हमको शादी का झांसा, कुछ ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब ऐसा होता है, अक्सर होता है, अक्सर कई ऐसे मामले आते हैं जो हम सुनते हैं, पढ़ते और देखते भी है, लेकिन कुछ जगहों पे सच्चाई भी तो होती है। और महिला ने मांगा क्या है? जांच ही तो मांगा है। आप जांच कीजिए, और जांच करने के बाद जो भी दोषी हो, चाहे वो खुद कनौजिया ही क्यों ना हो या फिर जेल अधीक्षक साहब हो, कोई भी हो, जांच करने के बाद उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में एक संदेश देते हैं।
भाई आप तो आइडियल हो ना समाज के लिए, हमारे लिए एक आइडियल है। हाँ जेल अधीक्षक साहब, हाँ डिप्टी जेल अधीक्षक साहब, जब आप झूठ बोलोगे, आप गलत चीज़ करोगे तो सामाजिक लोग क्या सीखेंगे, आने वाली युवा पीढ़ी क्या सीखेगी? लोग तो आइडियल मानते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती है और इसमें हम आके हार जाते हैं प्रशासनिक निष्पक्ष तरीके से जांच पे, और जांच में कितनी लापरवाही हो सकती है ये तो अब ऊपर। अगर जांच नहीं हुई, उन्हें बिना जांच के ट्रांसफ़र कर दिया गया उस महिला का, तो ऐसा नहीं लगता कि उस जो प्रशासन जो कि जेल अधीक्षक है उसको बचाने की कोशिश? जी हाँ, ये तो मैं डायरेक्टली कहूँगी कि उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और ट्रांसफ़र कर देना, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो महिला पीड़ित है, अभी तो हम उन्हें पीड़ित ही मान सकते हैं। भाई आवेदन दिया है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा कि पीड़ित है नहीं पीड़ित है। तो पीड़ित है, आवेदन दे रही है, आप उसे ही यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए। और जो एक नज़र में कहा जाए कि उसके नज़र में आप दोषी है, वो है भी नहीं है, किया है नहीं किया है अलग मैटर है, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं की, वो लगातार आवेदन दिए। और ये देखिए ना, एक सवाल यहाँ पर होता है कि जब एक प्रशासनिक महिला खुद प्रशासन में रह के इतने आवेदन दे रही है, उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आम महिलाओं की कितनी सुनवाई होगी? ये तो सोचने वाला बड़ा सवाल है कि एक प्रशासनिक महिला जो प्रशासन में रहते हुए 3 स्टार लगे हुए हैं, और वो अगर उसके साथ ऐसा गलत हो रहा है और लगातार जो कि आवेदन दे रही है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है कि आम नागरिकों के साथ ऐसा होगा? खासकर अगर बात करें तो ये दलित महिला है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया, आपने देखा होगा TV9 भारत उस पर चला भी, एक खबर चली है कि वो बार बार कह रही है कि ये जो है कि गांजा बेचते हैं, बेचवाते हैं, ये बीड़ी बेचवाते हैं, ये इस तरह से चीज़ें बेचवाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि आज मेरे साथ कर रही हैं, पहले भी कई बार हो चुका है। देखिए, वो उसमें गांजा बेचवाते हैं, क्या करवाते हैं, इसका मेरे पास ना एविडेंस है, ना उन्होंने अभी तक प्रमाण किया है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। हाँ, बात ये कर सकते हैं कि जो महिला की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुआ हो, और ये भी है कि वहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, वहाँ महिला कैदी भी है, तो आपको जांच करनी चाहिए थी। जब एक कहा जाता है कि किसी भी विभाग में जब एक सवाल उठता है, तो सबसे पहले बात होता है कि आप वहाँ पे जांच कीजिए कि किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हटा देना, कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हो कि हम इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला ज़्यादा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से अगर मामला कुछ भी इस तरह का चीज़ें आते हैं तो उनकी छवि खराब होगी। छवि खराब, आप छवि देख रहे हो, लेकिन एक महिला का मान सम्मान भी तो देखिए। बात दलित की नहीं है, हमारे देश में ये चीज़ है कि देखिए, हम कास्ट पे नहीं जाते, हम ये जाते हैं कि वो एक महिला है, और हम चाहते हैं किसी भी महिला के साथ इस तरह से चीज़ें हो तो इसे, वो हिंदू महिला है, वो मुस्लिम महिला हो, ईसाई महिला नहीं, वो एक भारत की बेटी है, भारत की एक महिला है, उसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि हम कास्ट को लेकर के करें। और यहाँ की मैं बात करूँ, उन्होंने बहुत सारे लगाए हैं आरोप, कितनी उसमें सच्चाई है, कुछ एविडेंस उनके पास है नहीं है, वो तो जांच में जब मांगा जाएगा उनको पेश करना पड़ेगा, वो देंगी। लेकिन बिना जांच के उनको हटा देना, ये सवाल होता है कि वो सही है, और उनकी आवाज़ को दबाने की आप काशी की बेटी होने के नाते जो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी जिनसे आप ज़्यादातर जो है कि विश्वास करते हैं? प्रशासनिक तौर पे मैं बहुत काम करती हूँ, कुछ थाने स्तर पे, चौकी स्तर पे हमारा कार्रवाई नहीं होता है, तो हम सीनियर जो है, हमारे कमिश्नर साहब है, जॉइंट CP सर है, हमारी महिला अपराध ममता मैम हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी मदद करती हैं। हम पीड़िता को लेके जाते हैं तो सुनवाई करती हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बात किसी की भी हो, ये मत देखिए कि उस किस पद पे है और किस पद पे नहीं है, बात एक महिला की है। और ये जिस तरीके से घटनाएं होती आ रही है महिलाओं के साथ, आए दिन होती आ रही है, आप निष्पक्ष तरीके से जांच कीजिए, दोषी को सज़ा दीजिए, ताकि ये संदेश जाए कि जिस तरीके से भी लोगों की मानसिकता खराब हो रही है, आप महिलाओं की सुरक्षा पे लेके जो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, उसमें आप बहुत ही अग्रसर भूमिका निभा रहे हैं, और इनके साथ भी निष्पक्ष जांच हो, इनका भी साथ दिया जाए, कहीं ना कहीं इनका भी मनोबल ना तोड़ा जाए, क्योंकि जब इनका ट्रांसफ़र हुआ है तो खुद पे ये टूटी होंगी कि हमने तो अपनी बात रखी थी। कितने दिन से वो आवेदन दे रही हैं, सोचो, जब एक महिला आवेदन दे रही है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उसका नहीं सुनवाई हो रहा है, तो आम पब्लिक का हिम्मत किस तरीके से टूटता है इस प्रशासन में, ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो वाराणसी की वो महिला है
जो प्रशासन में रहते हुए अधिकारी होते हुए भी उनके साथ अगर सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार उनके साथ जो कि अभद्रता हो रही है और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।